स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। माई सेल्फ दिनेश यादव। आज की इस वीडियो में क्लास 12 का फिजिक्स का सेकेंड पार्ट जो है आपका, यानी कि दूसरा भाग, उसका मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, यानी कि पहला कह सकते हैं किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। देखिए, मैं इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर लेकर आया हूँ, थर्ड यानी तीसरा। इससे पहले मैं 2 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ इस चैप्टर का। नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई बटन चल रहा है, इस पर क्लिक करके उसे दोनों को पहले देख लेना, क्योंकि वो जो काफी इंपॉर्टेंट उसमें टॉपिक गया है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2022-23, जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, काफी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। थर्ड लेक्चर जो है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर क्लास, यानी कि दर्पण। दर्पण क्या होता है, दर्पण कितनी प्रकार का होता है, बहुत कुछ इस वीडियो में हम लोगों को देखना है, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना, ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो और डेली आपको वीडियो प्रोवाइड होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं एक और बात कहता हूँ। देखिए, जो भी बच्चे, मैं जितने भी लेक्चर बना रहा हूँ, उन सारे लेक्चर का हैंड रिटन नोट चाहिए ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, वहां पे जुड़ना है आपको। वहीं पे जुड़ेंगे, वहीं पे सारे वीडियो लेक्चर का नोट हैंड रिटन मिलेगा फ्री में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, यहाँ से मैं मिरर यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, यानी कि दर्पण। दर्पण कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि दर्पण क्या होता है ना। तो देखिए ध्यान से, इसका परिभाषा आप तुरंत लिख लीजिएगा, मैं बताऊंगा, साथ में बैठ जाइए कॉपी पेन लेकर। देखिए, दर्पण किससे कहते हैं, ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसकी एक सतह को पॉलिश कर दिया जाए या लाल ऑक्साइड से उसके पिछले हिस्से को पॉलिश कर दिया जाए तथा दूसरे सतह को परावर्तक बना दिया जाए, उसे क्या बोलते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा इसका परिभाषा है। एक ऐसा कांच ले लीजिए, यानी कि शीशा, जिसके दोनों तरफ दिखता हो, पारदर्शी हो, जो कि किरण आए तो उस पार भी चली जाए, ऐसा एक दर्पण लेना है। और उसके एक ठीक दूसरे भाग को पॉलिश कर देना है पीछे से, और एक दूसरा जो भाग हो जाएगा वो परावर्तक बना देना है। ऐसे निकाय को क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। समझ में आया? चलिए इसका हेडिंग लगाकर मैं आपको अभी लिखा देता हूँ, साथ में नोट करते चलिएगा। देखिए यहाँ पर दर्पण, पहले नंबर दर्पण किसे कहते हैं, ओके। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। ध्यान से एक एक टॉपिक को आप क्लियर करते चलिएगा। यहाँ पे मैं साथ में लिखते चल रहा हूँ। देखिए, ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके एक सतह को पॉलिश कर दिया जाए, तथा दूसरे सतह को प्रवर्तक, देखिए दूसरे सतह को प्रवर्तक बना दिया जाए। क्या कहलाता है, ऐसा निकाय दर्पण कहलाता है। दर्पण यानी कि मिरर कहलाता है। क्या कहलाता है, मिरर कहलाता है। बहुत ही सिंपल से इसका डिफिनेशन है, आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए। अगर इसको नोट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब ध्यान देना है इसके आगे वाला टॉपिक। अब देखिए, दर्पण कितनी प्रकार का होता है, ठीक है, ये तो आपको मालूम चल गया कि मिरर किसे कहते हैं, ओके। अब देखिए, दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। सिंपली 2 प्रकार का दर्पण होता है। सबसे पहले प्लेन मिरर, इसके बाद दूसरा जो मिरर होता है स्फेरिकल मिरर। यानी कि प्लेन मिरर का मतलब होता है समतल दर्पण, और जो स्फेरिकल मिरर होता है वो गोलीय दर्पण। तो यहाँ पर देखिए, एक एक चीज को हम टॉपिक वाइज लेकर चल रहे हैं, आपको अच्छे से नोट करते चलना है। देखिए, दर्पण 2 प्रकार का होता है। दर्पण के प्रकार, यहाँ पर दर्पण के प्रकार लिख देता हूँ। और यहाँ पहला नंबर देखिए, यहाँ पर लिख देता हूँ, पहला नंबर समतल दर्पण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर, ओके। दूसरा नंबर हमारा होता है गोलीय दर्पण, ओके।
अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ओके, आपने जान गया कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। ओके, अब देखते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसके बाद गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, फिर अभी इसका हेडिंग लगाकर अभी लिखवाएंगे। ओके, फिर देखिए सबसे पहले समतल दर्पण, ऐसा दर्पण, ध्यान सुनिएगा, ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक तल समान हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का गुण भी जानेंगे। इसके बाद अभी आगे वाला स्फेरिकल मिरर जानेंगे। तो देखिए अभी हम इसका परिभाषा लिख देता हूँ समतल दर्पण का, फिर आगे अभी बात करेंगे। ओके, इसका तो समतल दर्पण का पहले मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, फिर इसके आगे बताता हूँ। देखिए समतल दर्पण, यहाँ पर हेडिंग लगा चुका हूँ, अब यहाँ पर डिफिनेशन इसका देखिए। ओके, ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह कह लो या तल भी कह लो, प्रवर्तक तल समान हो समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, समतल दर्पण कहलाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। ओके, अब इतना क्लियर हो गया। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, क्योंकि अब इसको इरेज करेंगे, मिटाएंगे, और इसके बाद अभी हम समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का हम गुण पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको डिलीट करते हैं, अभी मिटाते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का गुण, यानी कि समतल दर्पण जो बनाता है हमारा प्रतिबिंब, उसका गुण क्या होता है, उसका क्वालिटी क्या होता है। तो सबसे पहला नंबर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखें कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं क्या होता है, सीधा होता है। जब भी देखिएगा आप अपने घर में जो शीशा लगाए हैं दर्पण चेहरा देखने के लिए, उसके आगे जैसे ही जाते हैं तो वहां पर जो हमारा प्रतिबिंब बनाता है आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी, हमें आभास होता है, लेकिन वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। समतल दर्पण में फर्स्ट प्रॉपर्टी पाया जाता है, यानी कि गुण पाया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। कहने का मतलब कि समतल दर्पण आगे जो है रखे हैं, उसके आगे मान लीजिए कि मार्कर है, जितना बड़ा मार्कर होगा समतल दर्पण उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। हाँ, ये बात समझ लीजिए। अब देखिए ये जो आपका मार्कर है, ये जितने पास में समतल दर्पण के आगे जाएगा, जितने पास में, उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा, और जैसे ही पीछे हटेगा ये क्या बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो समतल दर्पण में यही प्रॉपर्टी पाया जाता है। ओके, 2 नंबर क्लियर हो गया। आगे देखते हैं थर्ड नंबर। ठीक है, कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है। मैंने कहा ना, अभी बताया, तीसरा भी बता दिया कि जो समतल दर्पण में जितने पीछे वस्तु को रखेंगे उतने ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा, जितने पास लेकर जाएंगे उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसमें समतल दर्पण में। आगे देखते हैं 4 नंबर, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा को, वस्तु तथा जो प्रतिबिंब है मिलाने वाली रेखा को समतल दर्पण पर बने उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए दर्पण पर लंब बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, दर्पण पर लंब बोलते हैं। ध्यान से देखिए कि वस्तु तथा प्रतिबिंब, जो वस्तु है और उस वस्तु का प्रतिबिंब है, दोनों का बने समतल दर्पण पर बना उसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी होता है। अब ये तो आपको क्लियर मालूम चल गया। अब प्लेन मिरर का अब प्रॉपर्टी भी जान गए। अब इसके बाद हमें जानना है स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण। ध्यान से देखिएगा, इसका परिभाषा मैं बताता हूँ। पहले यहाँ पर गोलीय दर्पण हेडिंग लगा लेता हूँ, फिर इसका परिभाषा मैं बताता हूँ। ध्यान से देखते रहिए, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ओके, गोलीय दर्पण हो गया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपको मालूम होगा, स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर, हिंदी में क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। इसका परिभाषा ध्यान से देखिए, सिंपल तरीके से इसका परिभाषा याद कीजिए कि ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह गोलीय हो, यानी कि गोली के आकार का हो, उसे बोलते हैं गोलीय दर्पण। जैसे देखिए इसका कैसा होता है, गोलीय दर्पण कैसा होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस टाइप का होता है, गोला के रूप में। तो कह रहा है इसमें कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह, तो इसका प्रवर्तक सतह यही ना है, इसका बाहरी भाग, यही ना इसका प्रवर्तक सतह है, यही इसका प्रवर्तक सतह कहलाएगा। तो बताना है डिफिनेशन इसका
कि ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह गोलीय हो, यानी कि प्रवर्तक सतह जो इसका गोले के आकार का हो, उससे बोलते हैं गोलीय दर्पण। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, फिर इसके बाद आगे। तो देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो होता है कनकेव मिरर एंड एक होता है कन्वेक्स मिरर। ओके, कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण, और जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं वो भी बताएंगे, पहले इसका डिफिनेशन लिख देते हैं फिर आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं, अभी हम इसको इरेज कर लूं, फिर अभी गोलीय दर्पण का डिफिनेशन मैं लिख देता हूँ, समझिए ध्यान से। ऐसा दर्पण, ध्यान से देखिए, ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह, ये प्रवर्तक है। ओके, प्रवर्तक सतह गोलीय हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्लियर हो गया? इतना आपको मालूम है तो अब जगह नहीं है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करूंगा, मिटाऊंगा। स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम इसको आगे अब देखते हैं, गोलीय दर्पण के टाइप पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला नंबर मैंने बताया अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर, और दूसरा जो होता है हमारा उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर। तो पहले मैं इसका डिफिनेशन बता देता हूँ, फिर इसके बाद लिखता हूँ। ओके, कॉपी पेन सामने रखिएगा नोट करने के लिए। सबसे पहले देखिए, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण, ध्यान सुनिए, ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक तल कह सकते हैं या सतह कह सकते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं इसमें। ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की तरफ दबा हुआ हो, अंदर की तरफ दबा हुआ हो यानी कि अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अभी फिगर जब बनाएंगे तो आपको क्लियर, मतलब स्पष्ट मालूम चल जाएगा। और इसके बाद देखिए, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, यानी कि बाहर की तरफ निकला हुआ हो, उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर। ध्यान समझ में आ गया? अब देखिए, इसको मैं लिख देता हूँ, फिर फिगर समझाता हूँ, पूरा स्पष्ट से समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले गोलीय दर्पण, इसको इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। समझ में तो आ ही गया हो। लेकिन ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहले नंबर अवतल दर्पण, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। ध्यान से देखते रहिएगा, दो प्रकार बताए हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब इसको इंग्लिश में देखिए, कनकेव मिरर, ये हो गया हमारा कनकेव मिरर। ये अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कन्वेक्स मिरर। ध्यान से देखते रहिए, एक एक चीज को क्लियर करना है। ओके, तो कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। अब डिफिनेशन इसका लगाकर अभी लिख देता हूँ, ध्यान से देखते रहिए। अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण, है ना। सोच रहा हूँ वीडियो पॉज करके इसको लिख दूं, क्योंकि मैं डिफिनेशन तो पहले ही आपको बता चुका हूँ। चलिए मैं लिख देता हूँ। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं इसका डिफिनेशन लिख दिया हूँ। ध्यान से एक बार देखिए, ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक तल यानी कि सतह कह लें या प्रवर्तक तल भी कह सकते हैं, अंदर की तरफ दबा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। फिगर देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं फिगर इसका बना देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये हो गया। यहाँ पर इसको हम पीछे से पॉलिश कर देते हैं लाल ऑक्साइड से, या सिल्वर ऑक्साइड जो होता है ना, उससे भी हम यहाँ पर पॉलिश कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी हम तो मार्कर से पॉलिश कर रहे हैं, है ना, आप तो जान ही रहे हैं। लेकिन इसको पॉलिश किया जाता है सिल्वर ऑक्साइड से, लाल ऑक्साइड, कोई भी मतलब पॉलिश पहले चलता था। लेकिन पहले ये देखिए, मैं ऐसा दर्पण बनाया हूँ जिसका प्रवर्तक सतह जो है अंदर की तरफ दबा है ना, अंदर की तरफ क्या है, दबा हुआ है। अब यहाँ पर हम इसको, अभी तो बहुत कुछ इसमें आपको बताना है, लेकिन मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ फिलहाल अभी के लिए, कि आपको थोड़ा समझा सकूं। तो यही है आपका अवतल दर्पण। क्या है? अवतल
दर्पण। ओके, अभी आगे हम बताएंगे गोलीय दर्पण से संबंधित अभी जो भी पॉइंट्स हैं सब कुछ इस वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए, ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की तरफ दबा हुआ हो, अंदर की तरफ गया है, देखिए ध्यान से, अंदर की तरफ दबा है, इसे अवतल दर्पण। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अवतल दर्पण का। इसके बाद हम उत्तल दर्पण का भी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिगर बनाता हूँ। ओके, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेकेंड जो हमारा डिफिनेशन है, उत्तल दर्पण कन्वेक्स, यहाँ पर कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये हमारा कन्वेक्स मिरर हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसका डिफिनेशन लिखता हूँ, ऐसा दर्पण, ध्यान से देखते रहिए, ऐसा दर्पण, ओके, जिसका, यहां से लिख रहा हूं, जिसका प्रवर्तक सतह बाहर की तरफ, ये हमारा तरफ है, ठीक है, तरफ निकला हुआ हो या उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण यानी कन्वेव मिरर कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से देखते रहिएगा। ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह यानी कि प्रवर्तक तल अंदर की तरफ नहीं, इस पर किधर, बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब देखिए कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, यहाँ पर इसका इमेज ध्यान से देखते रहिए। पहले नंबर तो ऐसे बनाना पड़ेगा इसका इमेज। ओके, इतना तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, लाइट थोड़ा चमक रहा है तो ध्यान दीजिएगा। इसको अंदर से पॉलिश करेंगे, कैसे, इसके अंदर से पॉलिश हम लोग करके और दूसरे भाग को प्रवर्तक बनाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बना रहा हूँ। तो अंतर देते रहिए, इसका नाम दे देंगे एम, कोई बात नहीं है, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। तो देखिए यहाँ पर इसको उत्तल दर्पण बना दिए, उत्तल दर्पण, ध्यान से देखते रहिए। ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह बाहर की तरफ निकला हुआ हो या बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है ना, यही ना इसका बाहरी तरफ जो तल है, यही इसको प्रवर्तक बनाए हैं एक तरफ से पॉलिश करके, इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा जरूर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अभी हम लोग इसके अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, ध्यान से देखिए, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा, यानी कि गोलीय दर्पण से मेन जो पॉइंट है, कुछ परिभाषा, उसी को पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है दर्पण का ध्रुव यानी पोल ऑफ मिरर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए दर्पण का ध्रुव, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फर्स्ट नंबर, यानी कि दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, अभी मैं लिख रहा हूँ, एक एक चीज को देखते रहिए। पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोल ऑफ मिरर, हिंदी में दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। इसका परिभाषा ध्यान से देखिए, मैं अभी याद करा देता हूँ, फिर लिख देता हूँ। देखिए दर्पण का प्रवर्तक तल, ध्यान से देखिए, गोलीय दर्पण भी कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कह सकते हैं गोलीय दर्पण के प्रवर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कैसे कहेंगे कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, यानी कि मिरर ऑफ पोल बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसका परिभाषा मैं लिख देता हूँ, आपको याद हो जाएगा फटाफट। अभी देखिए गोलीय, गोलीय, ठीक है, दर्पण के प्रवर्तक तल के मध्य बिंदु, मध्य दिख रहा है ना, मध्य बिंदु को दर्पण का, मार्कर थोड़ा चेंज कर लूं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि पोल मतलब क्या होता है, ध्रुव, इसे किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। लिख देता हूं, फिर अभी इमेज बनाता हूं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे किस चीज से करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। ओके,
इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इसका फिगर मैं बना देता हूँ, ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे इमेज बनाता हूँ। ये हो गया आपका, मान लीजिए कौन सा दर्पण हो गया, ये देखिए प्रवर्तक सतह जो अंदर की तरफ, ये तो अवतल दर्पण हो गया। इसको कलई कर देता हूँ, पॉलिश कर देता हूँ। बार बार मुझे पॉलिश नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब समझा दूंगा तो आप आसानी से समझ लेंगे पॉलिश क्या हुआ है। ओके, पॉलिश कर दिया हूँ। अब देखिए ये हमारा एम हो गया और ये एन हो गया, ये दर्पण का द्वारक हो गया। अब ये हम इसका भी परिभाषा बताएंगे, आपको याद करा देंगे। तो ये देखिए एम और एन, ये जो हमारा दर्पण है इसके प्रवर्तक तल कौन सा है, यही ना है। तो प्रवर्तक तल के मध्य बिंदु कौन सा है, मध्य मतलब बीच का बिंदु, यही ना है। तो ये जो मध्य बिंदु है इसी को बोलते हैं पोल। इंग्लिश में पोल बोलते हैं, हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। और इसी को हम लोग पी से भी प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट पी से करते हैं। तो समझ में आया कि नहीं। इसमें ये तो हम अवतल पर बताए हैं, उत्तल भी ऐसे ही होता है। उत्तल का भी मैं बनाकर दिखा देता हूँ आपको। उत्तल मान लीजिए कि ऐसा हो गया। ओके, तो इधर से हम लोग कलई कर दिए। सपोज दैट मानिए कि यहाँ पर हम कलई कर देते हैं, एक बता दिया हूँ तो दूसरा समझ में आ ही जाएगा। ये मुख्य अक्ष की यहाँ पर देखिए, यही ना हमारा पोल है, ये अवतल ये उत्तल, दोनों फिगर बना दिया हूँ, समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र किससे कहते हैं। दूसरा नंबर हेडिंग, ध्यान से इसका पहले परिभाषा याद कर लीजिए। इसका परिभाषा कि गोलीय दर्पण की प्रवर्तक सतह, ध्यान से सुनिएगा एक बार, कि गोलीय दर्पण की प्रवर्तक सतह जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। बहुत ही इसका सिंपल सा परिभाषा है। एक गोली देखे है ना, गेंद देखे है ना, वही गेंद है और उसके मध्य बिंदु जो है गेंद का जो बीच वाला बिंदु, वही जो है ना वक्रता केंद्र कहलाएगा। ओके, इसका परिभाषा आपको याद हो गया होगा। गोलीय दर्पण की प्रवर्तक सतह के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही गोलीय दर्पण का केंद्र कहा जाता है, वक्रता केंद्र भी कहा जाता है। चलिए इसको पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसके आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका परिभाषा में लिख देता हूँ कि गोलीय दर्पण, ध्यान से देखते रहिएगा, गोलीय दर्पण की प्रवर्तक सतह, प्रवर्तक सतह। अब यहाँ पर गोलीय दर्पण की प्रवर्तक सतह जिस खोखले गोले का भाग, जिस खोखले गोले का भाग होता है, वह वृत्त का या गोलीय का, वृत्त का, यहाँ पर देखिए का है, इसको थोड़ा साफ बना देता हूँ, का केंद्र ही, यहाँ पर देखिए वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, ध्यान से इसका डिफिनेशन देख लीजिए कि गोलीय दर्पण की प्रवर्तक सतह जिस खोखले गोले का भाग होता है वह वृत्त, वह जो गोलीय दर्पण है उस गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए इसका फिगर मैं बनाता हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर एक गोला बना देना है, सिंपल तरीके से एक गोला बना देंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो केंद्र है ये हो गया इसका पोल यानी कि ध्रुव, ये है इसका मध्य बिंदु वृत्त का, यही जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, किसी से सी से प्रदर्शित करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब देखिए इसमें अवतल दर्पण भी बना देंगे या उत्तल दर्पण भी इसको बना देंगे। इसको एक तरफ से एक साइड से पॉलिश कर दो इसको, एक और यहाँ पर गोला बना लेंगे, इसको भी एक साइड से पॉलिश कर देंगे, इसके बीच में एक केंद्र दर्शा देंगे। तो समझ में आ गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड नंबर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की पहले परिभाषा आप आसानी से याद कर लीजिए। देखिए गोलीय दर्पण की प्रवर्तक सतह कह सकते हैं, गोलीय दर्पण की प्रवर्तक तल या सतह जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्यान से देखिए, पहले इसका डिफिनेशन लिखता हूँ, फिर यहाँ पर फिगर बनाता हूँ, समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इसका मैं परिभाषा लिख देता हूँ, पहले आसानी से समझ लीजिए। देखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की प्रवर्तक सतह, प्रवर्तक सतह
ध्यान से देखते रहिए। गोलीय दर्पण की प्रवर्तक सतह जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोले का भाग होता है, उस वृत्त के त्रिज्या, उस वृत्त के त्रिज्या को रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आया कि नहीं बताओ। अब ये फिगर पे समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा फिगर। पहले हम लोग वृत्त बनाएंगे, वृत्त हो गया, ध्यान से देखिए। सेंटर इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही ना इस वृत्त का सेंटर हो गया, यानी कि सी हो गया। अब देखिए ये वृत्त का प्रवर्तक तल हो गया ना। तो यहाँ से सी जो वक्रता केंद्र है, यहाँ से लेकर और पोल जो है, यहाँ के ये दोनों पॉइंट अगर हम एक साथ मिला दें, इसी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गई, ये क्या होगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ये एक तरफ से तो वृत्त का ये हमारा त्रिज्या है, लेकिन हम ये गोलीय दर्पण से संबंधित पढ़ रहे हैं ना, यहाँ वक्रता त्रिज्या कहेंगे, क्योंकि ये जो वृत्त बना है ये वक्र रेखा से बना है, इसलिए वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अगर इसको पूरा हम मिला दें, यहाँ से लेकर वो नीचे से ऊपर तक, ये हमारा हो जाएगा व्यास। ओके, तो आपको यहाँ पर वक्रता त्रिज्या से मतलब है। तो देखिए यहाँ पर इसका डिफिनेशन में बताया हूँ कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक तल, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक तल जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस वृत्त की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अब है मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, उसको भी देख लेते हैं। पहले इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इरेज कर लेता हूँ 1 मिनट। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मुख्य अक्ष लिखेंगे, मुख्य अक्ष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये हो गया मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। इसका परिभाषा पहले ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। इसका गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। पहले इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ, फिर फिगर जब बनाएंगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी कि P, इसको सब इस तरीके से लिख सकते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को किस चीज से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, C से। वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्यान से आपने देख लिया इसका डिफिनेशन कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं अवतल दर्पण बना दिया, यहाँ पर इसको पॉलिश कर देता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पर होता है हमारा पोल यानी सेंटर, यहाँ पर पोल होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए हमारा पोल हो गया, तो P से प्रदर्शित करेंगे ध्रुव को। यहाँ पर हमारा जो वृत्त का केंद्र होता है C, तो यही ना कहा है कि P और C को मिलाने वाली जो हमारी लाइन है, रेखा है, इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, उसके ही अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं कि देखिए दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि अभी हम इसको बोर्ड थोड़ा छोटा दिख रहा है इसलिए इसको डिलीट करना पड़ रहा है, यानी कि इरेज। चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा है गोलीय दर्पण के द्वारक यानी कि अपर्चर ऑफ मिरर।
गोलीय दर्पण के द्वारा का पहले परिभाषा आप आसानी से याद कर लीजिए। देखिए, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ, ध्यान से देखिएगा, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के व्यास को ही क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारा कहते हैं। मैंने अभी बताया था, वृत्त एक बनाया था जिसके त्रिज्या को पहले बताया था, त्रिज्या के बाद पूरा जो लाइन मैंने खींचा था वृत्त के पूरा परिधि से ऊपर से नीचे तक, वही जो है इसका क्या है, व्यास कहलाएगा। और मैंने वही बताया, दर्पण का द्वारक वही कहलाएगा। चलिए यहाँ पर पहले इसका ध्यान से देखिए, डिफिनेशन में लिख देता हूँ। दर्पण का द्वारक, यहाँ पर दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एपर्चर ऑफ मिरर। ध्यान से देखिएगा, एपर्चर ऑफ मिरर। ओके, इतना पहले ध्यान रखिएगा, एपर्चर ऑफ मिरर यानी कि दर्पण का द्वारक। अब देखिए इसका डिफिनेशन में लिख देता हूं यहाँ पे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ, यहाँ पर लिखेंगे गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ। अब यहाँ पर देखिए कि व्यास, व्यास के व्यास को, यहाँ पर देखिए, को दर्पण का द्वारक कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसका मैं फिगर बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए कि आपका अवतल दर्पण हो गया। ये देखिए, ये तो आपको मैं कल ही बार बार करना पड़ रहा है, इसको एक बार कर देता हूँ। ये देखिए एम और ये एन, इसका नाम दे दिए। तो यही जो है ना, ये दर्पण का यही द्वारक कहलाएगा। जितने भी किरणें आएंगी इसके अंदर से ही जाएंगी, इसके द्वारक से ही अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। ओके, तो ये हो गया दर्पण का द्वारक। क्या बोलेंगे इसका परिभाषा, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के, यही ना इसका प्रवर्तक पृष्ठ है, मान लीजिए एक ये यही ना बाहरी पृष्ठ। तो इस प्रवर्तक पृष्ठ के व्यास, ध्यान रखना है, मेन यही है चीज, व्यास यही हो गया इसका पूरा, इसका व्यास क्या हो गया, यही हो गया। इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा है फोकस दूरी, यानी कि प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं। तो ध्यान से इसका पहले परिभाषा देख लीजिए। प्रिंसिपल फोकस यानी कि मुख्य फोकस उसी को बोलते हैं, या उसी को फोकस भी कहते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस कह लो या फोकस कह लो। तो ध्यान से इसका परिभाषा देखिए, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हो उसे मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस कहते हैं। तो चलिए इसका पहले परिभाषा मैं लिख देता हूँ।